तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के पहली किताब के 6वें चैप्टर विनिर्माण उद्योग में, जो भूगोल का एक अच्छी किताब है। आपका कक्षा 10 का बोर्ड नज़दीक है और मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ जो डायरेक्टली एग्ज़ाम के अंदर छपेंगे। एक नंबर के क्वेश्चंस इस पार्ट में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ गौर कीजिएगा और अगर नहीं आएंगे तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं वो कुछ इस प्रकार है। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे वस्तु निर्माण क्या है। वस्तु निर्माण क्या है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है। देखिए, ये जो कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। तो क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, विनिर्माण, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा, प्लीज़ इस पर ध्यान करें और रट लें इसको। तो आगे बढ़ते हैं और आपका दूसरा क्वेश्चन जो कि और महत्वपूर्ण है, खाली जगह जो रिक्त स्थान भरने के लिए आती है उसमें से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी देश की आर्थिक उन्नति किस पैमाने पे मापी जाती है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसको भी आप रट लें तो मुझे लगता है काफ़ी आपका फ़ायदा होगा। तो किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योगों के विकास में मापी जाती है। तो ये क्वेश्चन छपने वाला है, रट लीजिए इसे। और तीसरा क्वेश्चन साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विनिर्माण उद्योग सामान्यतः विकास की विशेषतः आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी जो होती है उस प्रकार समझी जाती है। और एक नंबर के क्वेश्चन में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी रट लीजिए साथियों, इसको भी रट लीजिए। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ये 101% श्योर हूँ मैं। तो साथियों अगले पेज की ओर बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। तो साथियों यहाँ पे अगर हम गौर से देखें तो हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिख रहे हैं। ये कृषि आधारित और खनिज आधारित जो भी यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दे सकते हैं, या फिर आपको 2 से 3 जो है खाली स्थान भी आ सकते हैं यहाँ से। तो ये एक नंबर के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके लिए। तो आगे बढ़ते हैं साथियों, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि आगे बढ़ने से इसी के पास में एक और क्वेश्चन है, भूमिका के आधार पर आधारभूत उद्योग कौन से हैं, उपभोक्ता उद्योग कौन से। यहाँ से अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपका जो 2 नंबर है यहाँ से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक नंबर के सवाल यहाँ से इस पार्ट में से बहुत ज़्यादा है। तो आप उसे क्लियर करें और धन आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और आगे बात करते हैं साथियों, ये जो लाइन आपको दिख रही है, पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग कब और कहाँ लगाया गया। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। अगर ऐसे क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे तो बोर्ड पूछेगा क्या, यानी कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। एक सेकेंड गाइस, हाँ, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइस, ये मैंने आपको बता दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं साथियों। आपको यहाँ पे पटसन उद्योग से भी एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, जहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि भारत पटसन और ये जो पहला सबसे बड़ा उत्पादक है, तो पहले नंबर पर पटसन उद्योग में कौन है, वो है भारत। तो भारत होने के कारण ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है गाइस। आगे बात करूँ मैं तो आप इसको बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ लें कि पहला पटसन उद्योग कहाँ कब कैसे लगाया गया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आने के बहुत बड़े चांसेस है। तो गाइस मैं आपको वो क्वेश्चंस बता रहा हूँ जो डायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगे, जो डायरेक्टली आपको, मैं उन्हीं पे भी बात कर रहा हूँ, अन्य किसी पे भी नहीं। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ी हैं लेकिन वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। अगर आपने साल भर मेहनत नहीं की है और ये पढ़ लेते हो तो बहुत इनफ है गाइस। आप बने रहिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आगे भी हम वीडियो डालने वाले हैं इसलिए। अब मैं और बता देता हूँ गाइस। हाँ, चीनी उद्योग भी अपने आप के अंदर एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं। तो आपको चीनी उद्योग में से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। भारत चीनी उद्योग में दूसरा स्थान, यहाँ पे एक रिक्त स्थान का जो क्वेश्चन आता है वहाँ से भी आ सकता है। लेकिन गुड़ और खांडसारी के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहला स्थान है भारत का। तो ये भी
जो है रिक्त स्थान के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। तो अगले पेज की ओर बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पे लोहा और इस्पात उद्योग में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक चीज़ भूल गया था मैं, चीनी मिलों का 60% उत्तर प्रदेश और बिहार में, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और लोहा इस्पात वाला भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। आगे बात करते हैं। तो एक तो ये 4:2:1 अगर आपने पढ़ा है तो मुझे लगता है ये भी आपको पता होगा कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस्पात के उत्पादन और खपत को प्राय एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है, ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन यहीं से भी बन सकता है कि भारत में छोटा नागपुर जो इस्पात और लोहा उद्योग संकेंद्रित प्रदेश है, तो ये भी, यानी कि ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको भी आप अच्छे तरीके से पढ़ लें, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं गाइज। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको ये वही सवाल बता रहा हूँ जो एक एक नंबर में आएंगे, क्योंकि इस चैप्टर में से एक एक नंबर के सवाल आने वाले हैं। और आप, मुझे लगता है आप वही पढ़ें जो आपके इम्पोर्टेंट है, और मैं आपको वही वही बताऊँगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे एक और है, भारत में एल्यूमिनियम प्रगलन दूसरा सर्वाधिक धातु शोधन उद्योग है। तो यहाँ पे एक पूरा लाइन दे देगा और दूसरे की जगह खाली जगह दे देगा आपको, तो दूसरा आपको लिखना होगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे। और इसी के साथ एक और क्वेश्चन है, हवाई जहाज़ बनाने में और बर्तन तथा तार बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? वो है एल्यूमिनियम प्रगलन, स्मेल्टिंग जो है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे एक नंबर का। अब आगे बात करते हैं। आगे बात करें गाइस, तो एक तो बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन दे सकता है, प्रगालकों में रिक्त स्थान का कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बॉक्साइट। तो यहाँ पे ये एक नंबर का वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पढ़ लीजिए गाइस। अब आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे की तरफ बढ़ते हैं गाइस, और कुछ इंपॉर्टेंट एक एक नंबर के क्वेश्चन बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, भारत में रसायन उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है। रसायन उद्योग एशिया में भारत तीसरे स्थान पर है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। आगे बात करते हैं, उर्वरक के अंदर एक तो डीएपी की फुल फॉर्म पूछ सकता है गाइस, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आगे बढ़ते हैं, इधर अगर बात करें, सीमेंट उद्योग में ज़्यादा कुछ तो नहीं है। और केरल राज्य जो है वो उर्वरक उत्पादन का 50% है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। मोटर गाड़ी उद्योग के अंदर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है ज़्यादा। एक सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर आपको याद रखना है, एक तो यहाँ पे देखिए, बेंगलोर जो है वो भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो प्रश्न सीधा सीधा आ सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक राजधानी भारत की रिक्त स्थान है, वहाँ पे बेंगलोर लिखना होगा, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ये जो 4 प्रदूषण के कारक हैं उत्तरदायी, ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंस रखते हैं। मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का कारक है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट कारक पूछ सकता है एग्जामिनर, तो आप उसको भी ध्यान में लेके चलें। जल प्रदूषण से ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, तापीय प्रदूषण में भी ज़्यादा कुछ पढ़ने को है नहीं। आगे बढ़ते हैं गाइस, ध्वनि प्रदूषण भी उतना अधिक नहीं है आपको, ध्वनि प्रदूषण भी इतना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एक तो एनटीपीसी का जो फुल फॉर्म पूछ सकता है, राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह, तो ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है। और आगे बढ़ते हैं, तो गाइस मैंने आप सभी को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए। यहाँ पे अगर देखें, प्रश्न पहला, निम्न में से कौन सा उद्योग चुना पत्थर, यहाँ पे सीमेंट आ जाएगा। और ये तो मैंने आपको बताया था कि कौन सा उद्योग बॉक्साइट के कच्चे माल में, वो है एल्यूमिनियम प्रगलन। और बात करें अगले क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र है, इलेक्ट्रॉनिक। आपको तो ये भी बताया कि कंप्यूटर तो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम ही है, तो वो आप एक बेसिक समझ के आधार पर। तो मैंने गाइस आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजिली 15 क्वेश्चन बताए हैं, छोटे मोटे, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप उससे अच्छे से पढ़ लें, मुझे ऐसा लगता है कि इससे बाहर नहीं आने वाला है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, मैंने बहुत सारे वीडियो चढ़ा दिए हैं अलग अलग चैप्टर्स के, तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।